हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। मतलब हम प्लानिंग चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, प्लानिंग होती क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। कितने तरह के प्लान्स होते हैं। सबसे पहला होता है, देखिए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटी आर डायरेक्टेड। यानी ये एंड गोल होते हैं जिन्हें अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटी की जाती है। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करने के लिए तो हम सारी एक्टिविटी करेंगे। हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव था हमारा उसे अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से एंड रिजल्ट होते हैं एवरी एक्टिविटी के, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इंक्रीज इन सेल बाय 10%। की हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें सेल्स को 10% से इंक्रीज़ करना है। उसी के लिए हमने सारी एक्टिविटी की, एडवर्टीजमेंट किया, प्रमोशन किया, सब कुछ हमने उसी के लिए किया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, स्ट्रेटेजी। अ स्ट्रेटेजी इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किया जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट होता है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग ऑफ चैनलाइज। मतलब पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि गाइड करती है एनर्जी टुवर्ड्स, मतलब सभी लोगों को इस तरीके से गाइड करती है कि उनकी एनर्जाइज हो जाए टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में सब लोग काम करने लग जाए, ये होता है पॉलिसी का, ठीक है गाइज। यानी दोबारा से देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एंड रिजल्ट होते हैं जिसके लिए हम हर एक चीज़ करते हैं। स्ट्रेटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किया जाता है। और पॉलिसी क्या होती है, जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि गाइड करती है, सब लोगों को एक ही डायरेक्शन में गाइड करती है कि वो एक ही जगह पे काम करते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोसीजर। आर रिक्वायर्ड स्टेप एस्टैब्लिश इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। यानी कि ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी काम को करने के, कि पहले हमें ये काम करना है, पहले हमें ये काम करना है, फिर हमें ये काम करना है। वो होता है प्रोसीजर, किसी काम को करने का एक प्रोसेस, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है मेथड। मेथड में क्या होता है, मेथड प्रोवाइड प्रिस्क्राइब वेज इन विच टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक मतलब किस तरीके से काम को किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड होते हैं। अब आपने डेप्रिसिएशन की भी पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन को निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और रिटर्न डाउन मेथड होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट होता है रूल। रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन। रूल एक स्टेटमेंट होती है जिसमें पहले से बताया जाता है ये किया जाएगा। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी। यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकते, किसी चीज़ का ये नियम है किसी कंपनी का, तो वो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए क्या होते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट। मतलब एक डिटेल स्टेटमेंट होती है प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव को आउटलाइन करते हैं, पॉलिसी को आउटलाइन करते हैं, प्रोसीजर, रूल, सब चीज़ों को दिखा देते हैं प्रोग्राम। और नेक्स्ट होता है बजट। अब बजट इज अ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इसमें क्या होता है, जो भी रिजल्ट होता है न्यूमेरिकल टर्म में दिखाया जाता है। बजट में कि इतना खर्चा हुआ, इतनी हमारी इनकम हुई, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके गाइज, थैंक यू।